सो गाइज बात करेंगे आज TTML शेयर के बारे में। तो दोस्तों अभी के टाइम 144 रुपीज़ के लेवल पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है और 12% की आज के दिन भी तेज़ी देखने को मिल रही है। 90 रुपये के लेवल पर दोस्तों आपको एक यहाँ पर लेवल बताया था आज से 10 दिन पहले कि अगर यहाँ पे स्टॉक जो है 90 रुपये के लेवल के आसपास देखने को मिलता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी और 90 रुपये का लेवल जो है वो शेयर के लिए सपोर्ट लेवल होगा और वहाँ से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी और शेयर दोस्तों वहाँ से जंप करेगा। तो 90 रुपये के लेवल के आसपास आया, स्टॉक में एक अच्छा खासा अपर मूवमेंट देखने को मिला और वहाँ से बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिली और उसी के साथ साथ स्टॉक का जो प्राइस है आगे बढ़ते हुए नजर आया। अब ये तेज़ी कहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में भी अच्छा खासा दोस्तों इजाफा देखने को मिला है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं डिलीवरी कितनी हो रही है, लेकिन डिलीवरी जो है दोस्तों 17% की देखने को मिल रही है। मतलब इंट्राडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है। इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे बूम लाया जा रहा है, ऑपरेटर भी खेले, लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से मतलब 2-3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो कुछ कंपनी बड़ा करेगी, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में हमें TTML के वॉल्यूम में उछाल देखने को मिला। TTML वॉल्यूम में उछाल के बीच मल्टीबैगर स्टॉक 13% उछला और 2 वर्षों में 3,300% से अधिक दोस्तों यहाँ पर जो है हिस्सेदारी यहाँ पे हमें रिटर्न भी दिया है। और इस लक्ष्य के लिए टाटा समूह के शेयर खरीदे या फिर दोस्तों अभी बेचे उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि शेयर का जो प्राइस है आगे कहां तक जा सकता है। देखिए TTML की अगर मैं बात करूं तो TTML में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है FI वाले जो है दोस्तों वो लगातार खरीद रहे हैं, DI वाले भी अभी के टाइम फिर से एंटर हो रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि हालांकि कंपनी के ऊपर डेप्ट है, कंपनी का फंडामेंटल पूरी तरीके से वीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो कंपनी का बिजनेस है अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो कंपनी आपको आने वाले टाइम में दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों 44% का आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर कंपनी की सेल्स यहाँ पे 1000 करोड़ की होती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 440 करोड़ रुपए का आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है लगातार तेज़ी तो बनी हुई है। RSI भी देखेंगे कहाँ जा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर की ओनरशिप तो जितनी थी उतनी ही है, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि FI वाले गाइज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 2.34% की FI वालों की होल्डिंग यहाँ पे हो चुकी है और उसी के साथ साथ जो DI वाले दोस्तों यहाँ पर आपको 0% देखने को मिल रहे थे वो अभी 0.04% के आसपास DI वालों की होल्डिंग है। और उसी के साथ साथ पब्लिक जो है अपनी दोस्तों होल्डिंग यहाँ पे घटाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर FI वाले जिस प्रकार से एंटर कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें भी FI वाले जो है उनकी होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अगर डाटा देखा जाए तो लगातार इनका इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि TTML जो है वो अलग अलग बैंक के साथ टाई भी कर रही है। ब्रोकरेज फर्म की तरफ भी कंपनी का जो बिजनेस है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ कंपनी के जो क्लाउड सर्विस के कस्टमर्स जो है वो भी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम में TTML जो है एक बड़े लेवल पर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन TTML जैसे शेयर को दोस्तों हमें टाइम देना पड़ेगा, वो भी 2 से 3 साल का वक्त। और उसी के साथ साथ हाँ 2 से 3 साल में कंपनी जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंचने में दोस्तों टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप इसका फंडामेंटल का डाटा देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कर्ज है 20,000 करोड़ के आसपास, रिजर्व जो है -25,000 करोड़ के आसपास। अब हालांकि यहाँ पर ये सभी माइनस में है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब टाटा मोटर्स भी माइनस में ही है, उसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है टाटा मोटर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी शेयर तो ऊपर जा ही रहा है, लॉस कर रही है 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ का, फिर भी ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है अगर डेप्ट है तो वो बात अलग है, लेकिन उसका मैनेजमेंट दोस्तों अगर अच्छा होता है तो वो अगेन जो है उस कंपनी को रिकवर कर देता है। तो अभी के टाइम टाटा ग्रुप पर जो है सभी को भरोसा है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यू 400 करोड़ रुपए थी सन 2020 के टाइम, और वो जो है 400 करोड़ की कंपनी अभी के टाइम एक बार तो दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए तक जाते हुए देखने को मिली। तो 400 करोड़ में से अब यहाँ पे 75% होल्डिंग जो है दोस्तों प्रमोटर की थी, मतलब 300 करोड़ की होल्डिंग प्रमोटर की थी और वो 300 करोड़ प्रमोटर के दोस्तों बन गए हैं ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास। तो अब 300 करोड़ के दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए बन गए तो प्रमोटर ने शेयर बेचे क्यों नहीं,
क्यों नहीं बेचे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है कि उनको पता है कि ये कंपनी इससे भी बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। वरना दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिनका शेयर कवरेज ऊपर जाता रहता है और प्रमोटर धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। और आज के दिन में दोस्तों यहाँ पर हमें 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है TTML में। सो गाइस देख लेते हैं कि कहाँ शेयर जाने वाला है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर वन डे कैंडल का डाटा, तो अचानक एक बड़ा जंप आया और शेयर जब 90 रुपये के लेवल पर दोस्तों में हमने आपको बताया भी था कि इस लेवल पे अगेन तेजी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोस्तों ये हमारा सपोर्ट लेवल था। जैसा कि आप देख सकते हो इस लेवल से यहाँ पर भी शेयर ने जंप दिया और इस लेवल से यहाँ पर भी शेयर ने जंप दिया। यहाँ पर भी एक बड़ा जंप आया था, जैसा कि 90 रुपये का शेयर आपको जाते हुए देखने को मिला था ऑलमोस्ट 200 के आसपास, और यहाँ से भी एक अच्छी खासी तेजी आ रही है और 90 रुपये का शेयर 140 रुपये के लेवल तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस लेवल से अच्छा खासा जंप आया और यहाँ पे RSI जो है वो भी तेजी में है और RSI जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 23 का RSI आपको जाते हुए नजर आया 72 के आसपास, मतलब एक अच्छी खासी RSI में भी हमें जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर डाटा मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जो एक अच्छी खासी तेजी हमें TTML में देखने को मिल रही है और यही तेजी आगे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। लेकिन शेयर का दोस्तों RSI बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो एक बार कहीं ना कहीं शेयर जो है करेक्शन दर्ज जो है वो करेगा। तो ऐसी स्थिति में अभी के टाइम शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से जिसने बाई किया था वो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी ने भी अगर TTML में शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से पोजीशन बनाई है, सो गाइज आपका जो है कि रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 147 का, और उसी के साथ साथ अगर इस लेवल से पहले ही शेयर गिर जाता है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। और ये जो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों रहने वाला है, जो कि ये लेवल आपका रहते हुए नजर आएगा, जो कि दोस्तों 132 का लेवल रहते हुए देखने को हमें मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ से जो है कि मतलब शेयर का आपका फर्स्ट टारगेट है 147 रुपीज़ का, एंड अगर वहाँ से अगर गिरता है तो यहाँ पर 132 रुपीज़ के लेवल के आसपास से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर TTML में आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रहते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम भी एक लगातार अच्छी आ रही है, और उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप का शेयर है और FI वाले DI वाले लगातार बाई कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ कंपनी बड़ा करे, कंपनी का जो प्लानिंग है वो बड़ी हो, जैसा कि अभी के टाइम ब्रोकरेज फर्म की तरफ कंपनी आकर्षित हो रही है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग बैंकों के साथ कंपनी टाइप कर रही है, HDFC के साथ भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के कुछ TTML जो है बड़ा करने को तैयार हो रहा है। बाई किया हुआ है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो होल्ड जरूर करें, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 10-15% के लिए आए थे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, क्योंकि शेयर का RSI बहुत ज़्यादा हायर पर है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार शेयर में करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है।